एक बस्ता दो दुनिया। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था 12 साल का लड़का सोनू। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। घर में पैसे कम थे, लेकिन सोनू के दिल में एक बड़ा सपना था, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। हर सुबह सोनू पुराने से बैग में अपनी 2-3 किताबें डालता और करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। उसके जूते फटे हुए थे, यूनिफॉर्म भी पुरानी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही कुछ बच्चे उसे देखकर हंसने लगते। अरे देखो, फिर आ गया झोपड़ी वाला लड़का, इसको स्कूल किसने आने दिया? सोनू चुपचाप सिर झुका लेता और क्लास में जाकर पीछे की बेंच पर बैठ जाता। एक दिन क्लास शुरू हुई। टीचर मिश्रा सर अंदर आए और सब बच्चों को पढ़ाने लगे। तभी उनकी नज़र सोनू पर पड़ी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनू धीरे से बोला, सर पढ़ने आया हूँ। मिश्रा सर का चेहरा बदल गया। उन्होंने रजिस्टर देखा और बोले, तुम्हारा नाम तो है, लेकिन तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बने हो, घर जाओ। पूरी क्लास हंसने लगी। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके कहा, सर मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मिश्रा सर गुस्से में बोले, समझ में नहीं आता, जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। सोनू धीरे धीरे क्लास से बाहर निकल गया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद पढ़ाई उसके लिए नहीं बनी। वो स्कूल के बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी। वो उसे खोलकर खुद ही पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसी समय स्कूल में नई प्रिंसिपल मैडम आई थीं, अनीता वर्मा। वो स्कूल का निरीक्षण कर रही थीं। उन्होंने देखा कि एक लड़का बाहर बैठकर किताब पढ़ रहा है। उन्होंने पास आकर पूछा, बेटा तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हो, क्लास में क्यों नहीं? सोनू ने घबराकर कहा, मैडम मुझे अंदर नहीं जाने देते। क्यों? सोनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरी जाति नीची की है। अनीता मैडम ये सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत सोनू को अपने साथ क्लास में चलने को कहा। जैसे ही वे क्लास में पहुंची, मिश्रा सर पढ़ा रहे थे। मैडम ने पूछा, ये बच्चा बाहर क्यों बैठा था? मिश्रा सर थोड़ा घबरा गए, बोले, मैडम वो बस ऐसे ही। मैडम ने सख्त आवाज में कहा, स्कूल में कोई भी बच्चा जाति या गरीबी की वजह से बाहर नहीं बैठ सकता। शिक्षा सबका अधिकार है। क्लास में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सोनू से कहा, बेटा तुम यहीं बैठोगे और अच्छे से पढ़ोगे। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। सोनू बहुत मेहनत करता था। वो स्कूल के बाद भी देर तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता। कई बार उसके पास खाना भी नहीं होता, लेकिन पढ़ाई के लिए उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। कुछ साल बीत गए। वही सोनू जिसने कभी स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई की थी, अब पूरे जिले में टॉपर बन गया। एक दिन स्कूल में सम्मान समारोह रखा गया। मंच पर बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे। घोषणा हुई, इस साल जिले में पहला स्थान पाने वाले छात्र हैं सोनू कुमार। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सोनू मंच पर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। माइक हाथ में लेकर उसने कहा, एक समय था जब मुझे स्कूल में बैठने तक नहीं दिया जाता था, लेकिन आज मैं यहीं से अपनी सफलता की शुरुआत कर रहा हूँ। पूरी क्लास चुप थी। मिश्रा सर भी सिर झुकाकर बैठे थे। सोनू ने आगे कहा, अगर उस दिन प्रिंसिपल मैडम मुझे अंदर आने का मौका न देती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। अनीता मैडम की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन पूरे स्कूल ने एक बात सीखी, गरीबी या जाति इंसान की पहचान नहीं होती। असली पहचान उसकी मेहनत और हिम्मत होती है। और वही छोटा सा लड़का जो कभी स्कूल के बाहर बैठता था, एक दिन बड़ा अधिकारी बनकर उसी गांव में स्कूल बनवाने लौटा, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ गरीब या नीची जाति होने की वजह से शिक्षा से दूर न रहे।